हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है शेषफल ज्ञात करना। ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वन डे एग्ज़ाम्स के लिए। इसमें एसएससी के लिए बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस आते हैं इस पर। तो आइए हम लोग देखते हैं कि शेषफल को कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ज्ञात करने से पहले समझ लेते हैं हम लोग कि शेषफल होता क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है। भाग की प्रक्रिया में जब संख्या पूरी तरह विभाजित ना हो, ठीक है, तो शेषफल बचता है। और अगर संख्या अगर भाग की प्रक्रिया में कोई भी संख्या अगर पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो उसमें रिमाइंडर मतलब शेषफल कुछ भी नहीं बचता है। ठीक है, तो वहाँ पे शेषफल 0 हो जाता है। और अगर कुछ न कुछ बचता है तो उसको शेषफल कहते हैं। ठीक है, शेषफल का इतना ही मतलब है। तो आइए समझते हैं शेषफल के बारे में। ठीक है, कुछ फैक्ट हैं शेषफल के बारे में, फैक्ट अबाउट रिमाइंडर। ठीक है, तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है ये शेषफल के बारे में। जैसे कि इतना तो हम लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि अगर 15 में हम लोग भाग देंगे 7 का, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। ठीक है, तो और ये हम लोग 3 बार अगर लेके जाते हैं, ऐसे कि हम लोग ये 2 ही बार क्यों लेके जाते हैं? 2 बार हम लोग इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर 15 से 3 बार लेके जाएंगे, 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 15 से ज़्यादा हो जाएगा। 7 तरीका 21 जो कि 15 से ज़्यादा है। ठीक है, तो आएगा आंसर उससे भी। ठीक है, लेकिन किस में आएगा? निगेटिव में आएगा। तो निगेटिव को फिर पॉजिटिव में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड करने से अच्छा है कि हम लोग ऐसे कि जो भी यहाँ पे ये मतलब संख्या लिखी है उससे कम बार ही लेके जाते हैं। ठीक, जो भी हम लोग का ये ले जाते हैं हम लोग तो उससे कम होना चाहिए, क्योंकि सिंपल वे में हम लोग को करना है। अगर 3 बार लेके जाएंगे, इस संख्या से ज़्यादा बार लेके जाते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फिर नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव फिर उसको पॉजिटिव में बनाते हैं। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं कि कहते क्या है। मतलब ये जो है ये संख्या लिखी हुई है और ये जो अंदर लिखी हुई है और ये लिखी हुई है जो बाद में बच जाता है। ठीक है, तो इस सब को कहते क्या है? तो ये जो है इसको भाजक कहते हैं। जिस भाजक का सिंपल सा सेंस वो है कि जिससे, जैसे कि हम लोग किसी संख्या में किसी संख्या का भाग देते हैं, ठीक है, तो जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं। जहाँ पे जिससे लग जाए, मतलब जिससे से हम लोग समझ सकते हैं कि जिससे भाग दिया जा रहा है वो भाजक कहलाएगा, डिवीज़र। ठीक है, इंग्लिश में डिवीज़र बोलते हैं उसको। ठीक है, और जिसमें, और ये जो अंदर लिखा हुआ है 15, इसको कहेंगे भाज्य। हिंदी में भाज्य कहेंगे, इंग्लिश में डिविडेंड कहेंगे। ठीक है, तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि भाज्य किसको कहते कैसे, मतलब इसको ज्ञात मतलब किसको क्या कैसे हम लोग डिफ़ाइन करेंगे कि मतलब ये भाज्य है। ठीक है, तो जिसमें भाग दिया जाता है, ये 7 क्या है? जिससे भाग दिया जाता है। किस में भाग दिया जाएगा? इसमें भाग दिया जाएगा। और ये क्या है? जिसमें भाग दिया जाता है। जिसमें, यहाँ पे जिससे से हम लोग समझ लेंगे और यहाँ पे जिसमें से समझ लेंगे। जिसमें भाग दिया जाता है उसको डिविडेंड कहते हैं और जिससे भाग दिया जाता है उसको डिवीज़र कहते हैं। ठीक, और जितनी बार, और इसका क्या मतलब है? जितनी बार भाग दिया गया है वो भागफल कहलाएगा। ठीक, बाकी 15 में से 14 घटाएंगे तो कुछ न कुछ बचता है जिसको रिमाइंडर कहते हैं। शेषफल, हिंदी में शेषफल कहते हैं, इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। ये हम लोग को 12th में पढ़ाया जाता है। ये 12th के टॉप है कि नहीं, ये 12th क्या है, ये तो 6-7 के बच्चों को भी बताया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग समझ लेते हैं कि ये होता है, ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला बहुत हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन के पर्पज़ से। ठीक है, भाज्य जो होता है, ये जो भाज्य है वो किसके बराबर है? ये जो 15 है वो किसके बराबर है? 7 दूना 14 और 1 15। ठीक है, तो देखिए 7 को, ये 2 को और 1 को, तीनों को मिलाने के बाद ये 15 बना हुआ है। ठीक है, तो ये 15 की क्या कहलाएगा? भाज्य, डिविडेंड। ठीक है, तो भाज्य बराबर भाजक
भाजक क्या है, जिससे भाग दिया जा रहा है, ठीक है। और ये गुणे भागफल, भागफल क्या है, जो जितनी बार भाग दिया जाता है, भागफल। और धन शेषफल, शेषफल क्या है, जितना बच जाता है, रिमाइंडर, ठीक। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक। ऐसे हम लोग समझ लेंगे कि रिमाइंडर क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो दूसरा ये लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है, शेषफल का मान ऋणात्मक नहीं होता यदि, अभी हमने बताया था कि ऋणात्मक हम लोग क्यों नहीं लेते हैं, ऋणात्मक लेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो वही कॉम्प्लिकेशन से हम लोग को बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जितना ये भाज्य है, भाजक से कम बार ही लेके जाते हैं, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, समझ लीजिए इसको। शेषफल का मान ऋणात्मक नहीं होता, यदि ऋणात्मक आ जाए तो उसमें भाजक जोड़कर धनात्मक बना लेते हैं, ठीक है। ये जो उसमें भाजक जोड़कर ये 3 जो शब्द लिखे हुए हैं, यही इसका पूरा मोरल है, ठीक है। सार, ये लाइन, 2 लाइन का सार यही है कि अगर ये जो शेषफल है वो अगर ऋणात्मक आता है तो ये जो है ये एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। ये ऋणात्मक कभी नहीं होता है शेषफल। और शेषफल कैसा होता है, शेषफल धनात्मक होता है, ठीक है। तो इसको धनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये भागफल जो भाजक जो है, भाजक में शेषफल को जोड़ देंगे। ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, तो जोड़ देंगे, कितना आएगा, जो आएगा वही हो जाएगा उसका रिमाइंडर, फाइनल रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 7 में अगर 15 में 7 का भाग देंगे, ठीक है। तो 3 बार अगर 2 बार लेके गए तो पॉजिटिव आएगा, तब तो कोई बात ही नहीं है। 3 बार लेके जा रहे हैं अगर हम लोग, तो 7 तारीख का 21 होता है। और 15 से 21 कितना बड़ा है, 6 बड़ा है, ठीक है। लेकिन ये घटाना है निगेटिव, तो माइनस का 6 हो गया। तो हम लोग फाइनल रिमाइंडर लिखते टाइम क्या करेंगे, तो आ जाए तो भाजक जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये भाजक है जिससे भाग दिया गया है, तो भाजक को शेषफल में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर एक्यूरेट रिमाइंडर आता है। फाइनल रिमाइंडर कितना है, 1, ठीक है। तो आंसर ऐसे भी आता है 1, ठीक है। बस इसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाता है कि हम लोगों को भाजक जोड़ना पड़ जाता है लास्ट में, निगेटिव वाले रिमाइंडर में। अगर ऋणात्मक शेषफल आ जाता है तो उसमें भाजक जोड़ के हम लोग उसको क्या करते हैं, पॉजिटिव बना लेते हैं, ठीक है। यही है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि 66 लिखा हुआ है, 66 में और 67 का 67 का अगर हम लोग भाग करते हैं तो रिमाइंडर तो 66 ही होगा, क्योंकि ये तो छोटा है, ठीक है। तो भाग तो जाएगा नहीं, तो जब भाग नहीं जाएगा तो रिमाइंडर वही बचता है, तो हम लोग 66 को रिमाइंडर लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग लेके चले जाते हैं निगेटिव में, ठीक है, निगेटिव में लेके चले जाएंगे, 67 का भाग 66 में दे दिए तो एक बार जाएगा, ठीक है। तो 66 67 -1, ठीक है, -1 रिमाइंडर बचेगा। तो लेकिन एक्यूरेट तो रिमाइंडर, ये मतलब ये सही तो है नहीं, ठीक है, ये तो है नहीं सही। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये भाजक है, ठीक है, नहीं ये भाजक ये है ना, इसका भाग इसमें दिया गया, जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक कहलाता है। तो भाजक को रिमाइंडर में जोड़ देंगे, जितना आएगा वो फाइनल शेषफल होगा, ठीक है। देखिए अगला क्या है, 3 में 5 का ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसे 3/5, ठीक है। तो 3/5 या फिर 5 में 3 का भाग, ठीक है। तो किसी भी तरह से लिखें, मतलब तो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 5 का भाग 3 में नहीं जाएगा। और यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 5 का भाग 3 में नहीं जाएगा, ठीक। यहाँ भी 5 का भाग 3 में नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम लोग एक बार लेके जाते हैं तो तो फिर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। 3 में से -5 घटाएंगे तो -2 ही ना आएगा। तो रिमाइंडर अगर निगेटिव आ गया तो उसको ये भाजक में जोड़ के पॉजिटिव बना लेते हैं, ठीक। चलिए अगली लाइन देखते हैं हम लोग।
अगला कॉन्सेप्ट क्या है, शेषफल का मान सदैव भाजक से छोटा होता है। ठीक है, भाजक क्या होता है, जिससे भाग दिया जा रहा है। ठीक है, तो जिससे भाग दिया जा रहा है वो भाजक कहलाता है। और शेषफल क्या होता है, और जो बच जाता है, लास्ट में जो बच जाता है वही शेषफल कहलाता है। तो जो ये शेषफल है वो हमेशा इस भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक, ये जो शेषफल लास्ट में बचता है वो भाजक से हमेशा सदैव छोटा रहेगा। ठीक, तो एग्जाम्पल जैसे कि तौर पे एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ भी रहेगा। ठीक है, कुछ भी संख्या ले लेंगे हम लोग। ठीक है, कुछ भी संख्या ले लेंगे, उसमें 8 से भाग देंगे। 8 से भाग देंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा, हम लोगों ने देखा है रिमाइंडर जो है शेषफल वो भाजक से छोटा रहेगा। तो रिमाइंडर जो आएगा वो 8 से छोटा रहेगा। अब कितना यहाँ पे रिमाइंडर है, ये भाग देने के बाद कितना रिमाइंडर बचता है उससे नहीं मतलब है। यहाँ पे हम लोग को समझना है कि रिमाइंडर होता क्या है। ठीक है, तो 8 से हम लोग किसी संख्या में भाग दे दिया तो रिमाइंडर 8 से छोटा होगा, ये हम लोग को ज्ञात है यहाँ पे। तो लेकिन होगा कितना, 8 से छोटा होगा। तो 8 से छोटी कितनी संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 8 तो होगा नहीं, 8 से छोटा ही होगा जब भी होगा रिमाइंडर। तो 1 से लेके 7 तक की संख्याएं, 1 से लेके 7 तक कोई भी संख्या यहाँ पे रिमाइंडर हो सकती है। जैसे जिस हिसाब से हम लोग यहाँ पे नंबर लेंगे उसी हिसाब से रिमाइंडर आएगा। ठीक है, बस ये हम लोगों को समझना है, ये कॉन्सेप्ट समझना है हम लोगों को कि ये क्या ये कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, कोई भी संख्या है उसमें 18 से भाग देंगे। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, रिमाइंडर कितना आएगा, जब भी आएगा वो 18 से छोटा ही आएगा। ठीक है, तो कितना कि कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं, 1 से लेके 17 तक, 1 2 3 4 समझ रहे हैं, ऐसे 17 तक की संख्याएं रिमाइंडर हो सकती हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यदि भाज्य भाजक से छोटा है तो भाज्य ही शेषफल माना जाता है। ये तो हमने वो पहले ही बता दिया। ठीक है, कि भाज्य अगर जो है जिसमें भाग दिया जा रहा है, ठीक है, वो अगर छोटा है जिससे भाग दिया जा रहा है, जिसमें भाग दिया जा रहा है और जिससे भाग दिया जा रहा है, इससे इसमें भाग दिया जाता है। ठीक है, तो अगर ये छोटा है तो इसी को ही हम लोग वो रिमाइंडर शेषफल मान लेते हैं। अगर इसको रिमाइंडर नहीं मानेंगे तो हम लोगों का जो शेषफल है वो निगेटिव आएगा। निगेटिव आएगा तो उसको पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे तो ऑलरेडी वही संख्या आ जाएगी जो यहाँ पे छोटी रहेगी इससे। ठीक है, तो वही हमने ऊपर बताया था। तो एग्जांपल के तौर पे इसको समझ लेते हैं कि देखिए क्या होता है। 4 में 5 का भाग देंगे। ठीक है, ये भाजक है, ये भाज्य है। भाज्य में भाजक से भाग देते हैं हम लोग। तो 5 का भाग 4 में देंगे तो देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे किसी भी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, सबका मतलब एक है। 5 का 4 में, ठीक है, भाग दे रहे हैं हम लोग, एक बार ले गए। तो वैसे तो यहाँ पे हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है कि रिमाइंडर 4 ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर 4 ही होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोगों ने भाग दे दिया तो एक बार लेके गए, ठीक है, तो -5 आएगा। अगर नहीं 5 ही आएगा, 5 घटाएंगे इसमें से, 4 में से -5 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कौन सा आएगा, -5 आएगा। तो ये माइनस रिमाइंडर होता नहीं है, शेषफल सदैव धनात्मक होता है। ठीक, तो माइनस होगा नहीं, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसमें शेषफल को जोड़ देते हैं। तो -1 में +5 करेंगे तो 4 आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी नोन है हम लोगों को कि क्या आता है, शेषफल। ठीक है, ऐसे ही अगर 7 में 11 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए। अगर 11 से बड़ा होता ये संख्या, ठीक है, अगर भाज्य भाजक से बड़ा होता तब तो कुछ ना कुछ शेष आता और पॉजिटिव आता। ठीक है, लेकिन जब भी आता 11 से कम ही आता। इतना हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा है। ठीक है, चलिए
तो अगला अगला देखिए कॉन्सेप्ट क्या है आप लोगों का। शेषफल ज्ञात करने के दौरान यदि किसी संख्या से भाग करके सरलीकृत सरलीकृत मतलब सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम लोग किया गया है, तो फाइनल शेषफल लिखने में उस संख्या से गुणा कर देते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो तभी समझ में आता है ऐसे। ठीक है, हवा में कुछ भी करने से कुछ नहीं आता है। तो चलिए इसका मतलब समझ लेते हैं कि मतलब क्या होता है। शेषफल ज्ञात करने के दौरान यदि किसी संख्या से भाग करके सरलीकृत किया गया है, ठीक है, तो फाइनल शेषफल जो हम लोगों को लिखना होता है उस संख्या में उस समझ रहे हैं, शेषफल में उस संख्या से गुणा कर देते हैं जो संख्या यूज करते हैं हम लोग सरलीकरण के दौरान। सिंप्लीफिकेशन के टाइम पे जो भी संख्या का हम लोग यूज करते हैं उस संख्या का गुणा कर देते हैं हम लोग शेषफल में। ठीक है, चलिए 4/12 है, 12 में 4 का भाग देंगे तो ऑलरेडी नोन है कि रिमाइंडर 4 ही आएगा, क्योंकि ये जो है 4 12 से छोटा है। ठीक है, अगर बड़ा होता तो कुछ न कुछ ज़्यादा 14 यहाँ पे होता, तो 12 1 कम 12। ठीक है, 2 बचता रिमाइंडर 2 बचता, लेकिन यहाँ पे 4 जो है छोटा है इससे। तो अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है, सरलीकरण का मतलब कि काट कूट के छोटा करना, किसी भी तरीके से काट के घटा के कॉमन लेके, ठीक है, किसी भी तरह से सरलीकरण करना। तो हम लोगों ने क्या किया है, देखिए यहाँ पे 4 1 कम 4, 4 तिहाई 12। ठीक, सरलीकृत कर दिया हम लोगों ने, तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, तो लेकिन ये वे ठीक नहीं है। हम लोगों ने इसमें पढ़ा है कि जो रिमाइंडर आएगा सरलीकरण के उपरांत, जो रिमाइंडर आएगा उसमें हम लोग उस संख्या का गुणा करके तब फाइनल रिमाइंडर लिखते हैं। ठीक है, फाइनल रिमाइंडर हम लोगों का कैसे लिखेंगे, और सरलीकरण के उपरांत जो रिमाइंडर आया है उसमें हम लोग ये जिस संख्या से सरलीकृत किए हैं उसका गुणा करा के तब फाइनल रिमाइंडर लिखते हैं। तो ये रिमाइंडर आया है 1। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने सरलीकरण के दौरान काटा किस संख्या से है, 4 से। 4 1 कम 4, 4 तिहाई 12। ठीक है, 4 हमने लिया हुआ है, तो 1 गुणे 4, ठीक, बराबर फाइनल रिमाइंडर हम लोगों का आ गया 4। आइए दूसरा ये एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है। ठीक है, 96 के पावर 292 बटे में 10, इसको सरलीकृत करेंगे। सरलीकरण समझ रहे हैं ना, सिंप्लीफिकेशन इसका करेंगे, क्योंकि ऐसे करते रहेंगे हम लोग दिन भर ऐसे। तो सिंप्लीफिकेशन करके हम लोग इसका रिमाइंडर ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये 96 गुणे 96 के पावर 291, यहाँ पे 92 है, तो इसमें से एक 96 निकाल लिया। ठीक है, तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं इसके मान में, तो 96 निकाल लिया, और ये बटे में 10 है ही। ठीक है, अब ये 96 को और 10 को हम लोग काटेंगे किसी न किसी संख्या से। ठीक है, 10 में 2 आता है, 96 में भी 2 आता है, तो जिस संख्या में दोनों आएंगे उसी से ये कटेगी। तो 2 पचे 10, 48 दूना 96। ठीक है, 2 48 हम 96। तो चलिए देखते हैं इसका और सिंप्लीफिकेशन के रूप में देख। तो यहाँ पे 48 गुणे 96 के पावर 291 आ गया। ठीक है, बटे में 5 नीचे है ही। तो ऐसे करते रहेंगे सिंप्लीफिकेशन, लेकिन हम लोग को बस कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोगों ने यहाँ पे किस चीज़ से काटा है, किस संख्या से काटी है, हम लोगों ने 2 का यूज किया है वो। ठीक है, 2 का जब यूज किया है तो हम लोग फाइनल रिमाइंडर लिखते टाइम पे 2 का गुणा करा देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि 5 का भाग हम लोगों ने इतना में दिया। ठीक है, तो कुछ रिमाइंडर आया Z, मान लीजिए रिमाइंडर Z आया। ठीक है, भाग दे के देख लीजिएगा आप लोग। तो ठीक है, हमने मान लिया कि रिमाइंडर Z आया है, तो लेकिन ये एग्जैक्ट रिमाइंडर नहीं है, ये इसके सरलीकरण के बाद का रिमाइंडर है। तो एग्जैक्ट रिमाइंडर मतलब फाइनल रिमाइंडर लिखने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जिस संख्या से इसको काटे हैं उस संख्या का गुणा इस रिमाइंडर में गुणा करा देंगे। तो Z इंटू 2 से काटे थे हम लोग, तो ये हो जाएगा हम लोगों का फाइनल रिमाइंडर। ठीक है, तो और हम लोगों का अगला टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। ठीक है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या है इसके बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
तो चलिए ठीक है, धन्यवाद। अगले टॉपिक में हम लोग इसको देखेंगे।